गाइस, तो कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड्स की प्रिपरेशन? आई एम श्योर जोरों शोरों से चल रही होगी और करनी भी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी बताई थी कि हाउ आई स्कोर्ड 99 ऑन 100 इन माय क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, और तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1 मार्क्स मेरा मुझे पता है कि कहाँ कटा था एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, तो तुम्हारा ना कटे, तुम्हारे 100 में से 100 आ जाए, भतेरे एकदम फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे। बस इस वीडियो के अंत तक देख लेना। उसके ना स्पैम कर दिया था तुमने कमेंट सेक्शन में कि दीदी प्लीज हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो आज की वीडियो में पहले तुम्हें चैप्टर्स बताऊंगी, कौन कौन से चैप्टर्स कर लो तुम पास भी हो जाओगे, बढ़िया मार्क्स भी आ जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी ताकि जिन बच्चों को फुल मार्क्स स्कोर करने हैं उन लोगों को भी पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया ताकि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो हमें पता चल सके। ठीक है, तुम्हें पता है एमसीक्यू बहुत सारे आने वाले हैं, 18 भी आने वाले हैं, और वो जो कुछ केस बेस्ड आने वाले हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। तो टोटल बहुत ज्यादा वेटेज है एमसीक्यूज की, इसीलिए डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई सेड कि तुम्हें अपने बुक की रीडिंग लगानी पड़ेगी। सिर्फ तुम वन शॉट रिवीजन देख के सोचोगे कि हमारा हो गया, वी आर डन, हम बना लेंगे कुछ भी आंसर, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ना एक बार रीड करना पड़ेगा, एमसीक्यू में मात खा जाओगे, समझ नहीं आएगा कहाँ लिखे। ठीक है, तो ये चीज होती है, इसलिए रीडिंग करनी है। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ, उसके बाद टॉपिक्स बताऊंगी, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। देखो अभी तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद सीयूईटी आएगा जिसके थ्रू तुम्हें कॉलेज मिलेगा, कॉलेज से इंटर्नशिप्स मिलेंगी, इंटर्नशिप से जॉब मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें इस चैनल पे मैं बताऊंगी। पिछले साल मैंने 50,000 से ज्यादा बच्चों की हेल्प करी है, एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज इज वेल। तुम्हारे बैच को भी अच्छे से सारी चीजें समझाने वाली हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं तुम्हें सीबीएसई की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे तुम्हें साफ साफ लिखे हुए यूनिट के नाम, नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कितने घंटे लगने वाले, उसको हम इग्नोर करते हुए द वेटेज पे चलते हैं। ठीक है, कि कितने मार्क्स का आपका यूनिट आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी इनके अंदर के टॉपिक्स भी बताऊंगी, बट पहले समझ लो, सीधा स्क्रॉल करते हुए हमें आना है 10 मार्क्स का ये चैप्टर, दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। सबसे पहले ना मुश्किल चैप्टर्स, या मैं कहूंगी जिनकी वेटेज ज्यादा है, उनको निपटा डालो, ताकि तुम्हें को लगेगा ना कि अभी मैं आसान कर लेता हूँ, बाद में मैं मुश्किल करूंगा। भैया टाइम ही नहीं बचा, पहली बात तो अब तुम्हारे पास। दूसरी बात है कि तुम जब ये निपटा डालोगे, जैसे मान लो 10 मार्क्स का ये निपटा डाला, 9 मार्क्स का ये निपटा डाला, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, तुम्हें ये पता चल गया तुम्हारे 19 मार्क्स तो डन है। ठीक है, ऐसे ही पहले मुश्किल वाले करो यार, मैं यही बोलूंगी, जिनकी वेटेज ज्यादा है पहले उनको कर लो। अगर तुमने अभी भी शुरू नहीं करा है, तुम डरे नहीं हो, तो यार क्या टाइम है, जल्दी से जल्दी शुरू करो। ठीक है, पहले तुमने मुश्किल वाले चैप्टर्स कर लिए, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे करते हुए चलना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीजें बता देती हूँ। मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। योगा में देखो तुमने स्टिक फिगर वगैरह जरूर 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 करना है। ठीक है, उसके अलावा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, तो बस छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स है उसमें जिनपे शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट के अलावा भी यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू भी यहाँ पे काफी सारे चुटुर चुटुर बन जाते हैं, तुम्हें अंदर से रीड तो करना ही करना पड़ेगा। प्लीज यू हैव टू परचेज द बुक। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और आस्क फॉर अ सीनियर ना, आस्क फ्रॉम अ सीनियर। अब नीचे चलते हैं हम जरा कंटेंट पे, कि यानी कि हर चैप्टर में से या हर यूनिट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। सबसे पहले आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। देखो इसका तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सीधा सीधा ये बोलूंगी कि फंक्शंस वगैरह एक बार रट लेना, क्योंकि ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते। देखो फिजिकल एजुकेशन में तुमसे इतना घुमा फिर आगे नहीं पूछे जाते, जो 5-5 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो सीधा पूछे जाएंगे। तो हो सकता है तुमसे सीधा सीधा पूछा जा सके, फंक्शंस बता दो स्पोर्ट्स इवेंट्स के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कमिटीज इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बैच के टाइम पे भी आया था, हमसे ऊपर वाले बैच में भी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं कि भैया आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा फिक्सचर्स, देखो फिक्सचर्स तुम्हें ये पता है, सैंपल पेपर में तुमने ये चीज नोटिस करी होगी कि फिक्सचर्स का तो एमसीक्यू भी उठ के आ गया। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज फिक्सचर्स कर लेना। देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं चीज बोल ही रही हूँ, बट मैं जिसपे ज्यादा फिक्सेट कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू डू दोस पहले। ठीक है, और इंट्रामोलार एक्स्ट्रामोलार जो है ना, इनकी ना डिफरेंस पता होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि हमारे टाइम पे इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। ठीक है, उसके अलावा यार ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। रन फॉर फन हो गया, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज हो गया, रन फॉर यूनिटी हो गया, ये कुछ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह तुम भी यार अपने स्कूल में मनाते ही हो, तुम्हें पता है ये सारी चीजें। उसके अलावा आ जाते हैं हम चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे ना देखो, ये जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये सारी डिजीजेस बोलू, डिफॉर्मिटी बोलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पहली बात तो तुम्हें स्टिक वगैरह आनी चाहिए कि कैसी दिखती है, ये फोटोज आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कैसे दिखता है। यानी कि भाई हमने सिर्फ लर्न कर लिया कि भैया ये होता है काइपोसिस, ये होता है स्कॉलरसिस, हमने पता नहीं है लेकिन कैसा दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटोज को देख लेना एंड इनके करेक्टिव मेजर्स। एक बार समझ लो कि अच्छा ये बीमारी है, देख लो कि क्या बीमारी है, उसकी फोटो देख लो, उसके सिम्टम्स देख लो, उसके बाद आपकी बारी आ जाती है करेक्टिव मेजर्स, बिकॉज वो सीधा सीधा बोलेंगे कि ये कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करो, ये कौन सी बीमारी है, उसके बाद ये देखो कि इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करेक्टिव मेजर्स भी बताने पड़ेंगे। थर्ड आ जाता है वुमेन का, तो ये आपको बहुत ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन वाले जो है ना, इनमें एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं। ठीक है, एमसीक्यूज इससे ज्यादा बन सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, हमें आपको ये सारे जो टर्म्स है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है वन शॉट में या फिर ऐसी 3-4 चीजें पूछ ली जाए। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि
थोड़ा सा इसमें आपको ईटिंग डिसऑर्डर इन एवरीथिंग में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वन शॉट अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, नीचे चलते हैं योगा, सबसे प्यारा चैप्टर। ऑनेस्टली ये इतना आसान है ना, तुम्हें इसमें लग रहा होगा हाय राम इतनी सारी चीजें हम कहां से पढ़े, इतने सारे आसन है, इतनी सारी बीमारियां हैं। बहुत सिंपल है, एक बीमारी उठा लो जैसे ओबेसिटी हो गया। ठीक है, हर कोई तुम्हें पता है आई थिंक यही राय देगा, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे यही पढ़ा था, तो हर कोई यही राय देगा कि पहले तुम उठा लो अपनी बीमारी, जो भी बीमारी है। ठीक है, उसके हिसाब से देख लो कि ऐसे इस बीमारी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद इस बीमारी को कौन कौन से आसन क्योर करते हैं। ठीक है, वंस यू आइडेंटिफाइड दैट कौन कौन से आसन क्योर करते हैं वो सीख लो, उसके बाद उसका पूरा प्रोसीजर सीख लो। तुम ना एक बार खुद करके परफॉर्म कर लो आसन। ठीक है, तुम्हें फिर स्टेप्स को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने एक बार परफॉर्म कर लिया कैसे कैसे है ये आसन, उसके बाद तुम सीधा सीधा खुद से मन गढ़ंत लिख भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत कि ऐसे हाथ ऊपर करना है, ऐसे नीचे करना है, वो तुम खुद से लिख सकते हो, वर्ड बाय वर्ड रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जस्ट परफॉर्म आसन खुद से एक बार तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, ये याद कर लो कि ओबेसिटी में ये जो भी आसना है वो यूज होते हैं। ठीक है, बस ये याद कर लो। और इनफैक्ट तुम्हें भाई सारे आसना याद करने की भी जरूरत नहीं है। ओबेसिटी के 3-4 जैसे इतने सारे मेंशन है भाई, 3-4 जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें दिख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट जितनी भी हमारी बीमारियां उनमें, तो उनको ज्यादा अच्छे से कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद जो चुटर मुटर बच गए हैं उनको एक बार देख लो, परफॉर्म कर लो, तुम्हें आ ही जाएगा। बट छोड़ना कुछ नहीं है हमने। ठीक है, ऐसी डायबिटीज हो गया, ये सारे तुम देख ही सकते हो। ठीक है, इसको क्योर कैसे करना है, प्रोसीजर, बेनिफिट क्या होते हैं उन्होंने आसन को करने के, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। भाई तुम जहां जहां जैसे आसन कर रहे हो, जहां जहां तुम्हें स्ट्रेच फील हो रहा है, वहां वहां वो वाला पोर्शन अच्छा हो रहा है, ये चीज तुम खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गाइज, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वंस यू परफॉर्म तुम्हें आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी बीमारियों के हिसाब से तुम कर लेना। 4th यूनिट पे आते हैं, दैट इज फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पोर्ट्स एंड CWSN। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा यूनिट है, थोड़ा वैसे आसान है अगर तुम सोचा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो, क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, ये सब ना ऐसे टॉपिक्स है जिनमें शॉर्ट नोट आता है या फिर उनके डेप्थ में से MCQ आ जाता है। ठीक है, ये काफी अच्छा है, तुम्हें इसको खुद से अच्छा लग रहा होगा इसको पढ़ते टाइम, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजीज वगैरह आ गई, ये देख सकते हो। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। ये एक ऐसा चैप्टर था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं भाई, क्या पढ़ूं मैं इसमें से। ठीक है, अब इसी में से अगर तुम्हें ये लग रहा है क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, MCQs इधर से ही आएंगे। मैं बता रही हूँ तुम्हें, MCQs इधर से बहुत सारे आने वाले कि क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, क्या होता है ये है वो है करके बहुत सारी आ जाएंगी। उसके बाद एक होता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, एंड तुम्हारे को भी हर कोई बोल रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा, और ये होगा भाई, ये बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और ये हर बार पूछे जाते हैं। फूड मिथ्स, फूड इंटॉलरेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यार तुम्हें पता है इसमें बहुत डेप्थ में है सारी चीजें, तो थोड़ा कर लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हाँ ये प्री एंड पोस्ट वाला, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे को अपनी लाइफ में भी हेल्प करेगा और ये इधर तो हेल्प करेगा ही तुम्हें मार्क्स आने में। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो इसको कैसे याद करना है कि ये टेस्ट है, कैसे परफॉर्म करना है इस टेस्ट को और किस एज ग्रुप के लिए। ठीक है, बस ये एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे आ जाता है एक BMI का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलूं या फिर टॉपिक बोलूं वो है। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा आपका आ गया, तीसरा आपका आ गया, और देखो ये वाला जो है, जी हाँ ये हमारे टाइम पे आया था, तो आई नो कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें या देखो इनके वन शॉट रिवीजन से एक बार तुम देख लोगे तुम्हें डेफिनेटली आ जाएगा, एंड यू नो कि 10 वन शॉट रिवीजन देखना है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के लिए तो भाई एक ही चैनल मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज जाकिर सर का चैनल, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। ठीक है, सीरियस भी पढ़ाते हैं, कभी कभी फन वे में भी पढ़ाते हैं, उसको देखो तुम्हें खुद से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी रीड सिर्फ वन शॉट देखने से कुछ नहीं होता, यूल हैव टू रीड, यूल डेफिनेटली हैव टू रीड। ठीक है, अब आ गए हैं मुश्किल वाली चैप्टर पे, दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट हाँ देखो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, ये जो 2 है ना आपकी, इनमें से एक तो जरूर आता ही आता है हर बार। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आता है। आई नो दिस इज नॉट दैट इजी, बट थोड़ा सा समझो। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया उनके लिए तो काफी आसान है, बट हाँ कॉमर्स वाले देख रहे हैं, साइंस वाले कोई और देख रहे हैं, CS वाले बच्चे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये वाले चैप्टर को तुम नहीं मिस कर सकते, इसमें से ऑनेस्टली तुम कुछ मिस नहीं कर सकते। आई नो ये जितनी भी आपको ये बीमारियां दिख रही है, बीमारियां नहीं, एज सच इंजरीज दिख रही हैं, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है एट दैट पॉइंट कि भाई इसमें क्या था, बट इनको देख लेना। एंड इनकी इमेजेस प्लीज, जो तुम्हारी बुक्स में इमेजेस है ना उनको भी देख लो, क्योंकि इमेजेस ही आ जाती हैं कई बार, आइडेंटिफाई ये क्या है, आइडेंटिफाई वो क्या है। ठीक है, इसीलिए प्लीज इन इंजरीज की पिक्चर्स को भी देख लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 8th यूनिट, दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे ज्यादा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ तो तुम्हारे को अभी बहुत आसान लग रहा होगा, अगर तुमने रीड किया तो तुम्हारे को बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ये एंड फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है फ्रॉम वन शॉट से देख लो एक बारी को, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा जो आता है ना शॉर्ट नोट लिखने के लिए, उसमें आते हैं प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस साल प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, बट लेट्स से कि इसमें से सारे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार 10 मार्क्स का है। तुम अगर सोचोगे ये नहीं करता वो नहीं करता, उसी से आ गया, फिर तुम्हारे 5 मार्क्स चले गए या तुम्हारे 4 मार्क्स चले गए, फिर क्या करोगे, है ना। इसीलिए इसको करके जाना है ये वाले को। तभी तो मैं कह रही हूँ यार मुश्किल वाले चैप्टर्स को पहले निपटा डालो ताकि तुम्हारा भी सरदर्द थोड़ा दूर हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पे, ठीक है। 9th है हमारा, इसके बाद लास्ट बचता है। ये तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे होंगे करने में, ठीक है। पर्सनालिटी बहुत आसान है, बिग 5 थ्योरी बहुत ही आसान है भाई, ये तो बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ आ जाएगा। एक तुम वन शॉट भी देख लो ना इसमें, तब भी आ जाएगा तुम्हें समझ, ठीक है। मोटिवेशन और ये आ जाते हैं जो हमारे एट्रीब्यूट्स, इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई तुम्हारा वन शॉट के शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारी एक्सरसाइजेस है ना, अडेरेंस, रीजंस, बेनिफिट्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इनहांसिंग इट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो तुम प्लीज इसको करके जाना। उसके बाद मीनिंग, एग्रेशन, ये तो तुम्हें पता ही है, एग्रेशन टाइप ऑफ एग्रेशन इज वेरी सिंपल, बट इसको कर लेना। कई बार वो होता है ये वाली चीज हो रही है, कौन सा टाइप ऑफ एग्रेशन है तो बताओ, एमसीक्यू में आ जाती है ये चीजें, ठीक है। अब आ जाती है फाइनल एंड हमारे लास्ट यूनिट की, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। देखो आई एम जस्ट योर सीनियर, मैंने खुद ये सारी चीजें पढ़ी हैं अभी रिसेंटली, एंड आई नो क्या ट्रेंड चलता है सीबीएसई का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये वीडियो तुम्हारे लिए। तुम सारे स्टूडेंट्स को भेज दो ये वीडियो, ठीक है। एंड सीयूईटी के टाइम पे भी तुम्हें इसी चैनल पे लौट के आना पड़ेगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। इस चैनल पे तुम जरूर लौट के आओगे, तो इसलिए अभी से ही सब्सक्राइब कर लो ना यार। हाउ टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, सब बता रही हूँ यार। झूम बाबा ज्ञान मेरा दूसरा चैनल है, उधर चले जाओ, उधर तो तुम देख ही सकते हो वीडियोस कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, खुद से देख लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, बट हाँ इधर वापस लौट के आओगे ही जाओगे तुम, ठीक है। अब 10th यूनिट पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे देखो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भैया माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो साइकिल, इसको प्लीज एंड प्लीज कर लेना, ठीक है। इस बार कई बार 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेस में भी पूछ लिया जाता है इसको, ठीक है। या फिर बोल देंगे माइक्रो मैक्रो के बीच बता दो, मीजो मैक्रो के बीच में बता दो, तो थोड़ा तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद हाँ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ओहो, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आई थिंक, इससे इतनी चीजें पूछी जाती है, इतनी बार आया हुआ है ये क्या है। वो एक दे देंगे तुम्हें लाइन लिख के, बोलेंगे कि ये क्या है, ये स्पीड है, स्ट्रेंथ है या एंड्योरेंस है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये थोड़ा मुश्किल आ जाता है। देखो मेरे को मेरे टाइम पे बहुत बोरिंग लगा था, एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक क्या है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, बट पढ़ा था तभी 99 आए थे, ठीक है। तो तुम्हें चाहे कितना भी बोरिंग लग रहा है, यू हैव टू यू हैव टू स्टडी और रीड को मिक्स कर दिया, ठीक है। चलो लास्ट आ जाता है सर्किट ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आते हैं ये सारे, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, तुम्हारे ही सीबीएसई के सैंपल पेपर को भी देखा है मैंने, और इस सिलेबस से ही तुम्हें बताया है, ठीक है। तो प्लीज समझो इस बात को कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। देख मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब उनको करना कैसे है वो भी मैंने समझा दिया कि पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को उठाओ, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करो, उसके बाद ऐसे ऐसे फर्दर चलते जाना है, ठीक है। अब तुम्हें अगर लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो देखो पहली बात तो जितने भी तुम्हारी ऐसी इंजरीज हैं या फिर टेस्ट मेजरमेंट हैं या फिर कोई डिजीज है, योगासन है, इन सभी की इमेजेस को एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। योगा आसन का तो प्लीज स्टिक फिगर भी सीख लो। कई बार तो हमारे टाइम पे पता है एकदम से रैंडम से पहला क्वेश्चन आया हुआ था, स्टिक फिगर बनाओ, एंड आई वाज लाइक स्टिक फिगर मुझे नहीं आता, बट डेफिनेटली मेरी ड्राइंग भी गंदी है, बट मैंने बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें स्टिक फिगर भी आनी चाहिए, उनकी इमेजेस भी देख के जाना, ठीक है। टेस्ट मेजरमेंट की भी, फिक्सचर बनाना आना चाहिए। देखो फिक्सचर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, वॉलीबॉल की नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो आसान था फिक्सचर बनाने, बिकॉज हम देखते आ रहे मैचेस में हमारे सामने, ठीक है। बट तुम्हारे लिए अगर इफ यू आर नॉन स्पोर्टी पर्सन हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट तुम वन शॉट रिवीजन देखो, उसका बहुत सिंपल है, एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे बताओ कोई और डाउट रहता है और कौन सी नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बनाना है। आई एम श्योर बीएसटी का बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो मैं बीएसटी के बनाऊंगी और अकाउंट्स के कैसे पास होना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल पे बन जाओ यार गाइस, आगे सीयूईटी के टाइम पे तुम्हें मैं ही हेल्प करने वाली हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सम एक्स्ट्रा लक एज वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।